ऐसे ढेर सारे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को दबाएं। हैप्पी होली। मैं मंजू मित्तल आपका स्वागत करती हूँ। होली आई गुजिया लाई। आज हम बनाएंगे होली के रंगों के साथ गुजिया। यहाँ पर मैंने लिया है 2 कप मैदा। इसके साथ में मैं डाल देती हूँ 2 टेबल स्पून सूजी। सूजी डालने से आपकी गुजिया बहुत ही अच्छी खिली खिली बनेगी। सूजी डालने के बाद मैंने इसे थोड़ा मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें ले लेती हूँ 1/4 कप देसी घी और इसे बहुत ही अच्छे से क्रम्बल कर लेते हैं। यहाँ मैंने पानी लिया है और इसे मैं थोड़ा ल्यूकवार्म कर लेती हूँ। थोड़ा ल्यूकवार्म होगा तो इससे डो बहुत ही अच्छा बनेगा। पहले आपने घी को अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए बहुत ही अच्छे से क्रम्बल हो गया है। मैंने 1/2 कप पानी लिया है। मैं थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ। इसमें हमारा 1/2 कप और 1 टेबल स्पून जितना पानी लग गया है। इस डो को हम अभी 10 मिनट्स के लिए रख देंगे ताकि थोड़ा सा फूल जाए अच्छे से। जब डो भीग जाएगा तो गुजिया बहुत ही अच्छी बनेगी। गुजिया को हम देसी घी में ही बनाएंगे। तो अभी मैंने 1/2 लीटर देसी घी लिया है और इसे मैं बहुत ही सिम गैस पे रख देती हूँ ताकि वो आराम आराम से गर्म होता रहे। 200 ग्राम खोआ और इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया है। मैंने 2 बड़े चम्मच नट्स लिए हैं। इसमें चिरौंजी, काजू, पिस्ता और बादाम। इनको मैं थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लेती हूँ। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। हल्की हल्की खुशबू आनी शुरू हो गई है। बस 1 मिनट के लिए आप इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। ड्राई रोस्ट हो गया है। अब हमने यहाँ पर 200 ग्राम खोया लिया था और इसे ग्रेट किया है। इसमें हमने ये नट्स डाल दिए। इसमें डाल रही हूँ मैं 1/4 कप या 2 बड़े चम्मच मिश्री, 1 चुटकी इलायची पाउडर। इन सबको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। हम गुजिया को चाशनी में बनाएंगे तो हमने यहाँ पर लिया है 1.5 कप पानी और 2 कप चीनी। मैंने गैस ऑन कर दिया है। इसकी जो हमारी चाशनी बनेगी बहुत ज़्यादा हमें गाढ़ी नहीं चाहिए। तार नहीं होगा बट थोड़ी थिक होगी। बहुत पतली होगी तो जब आप उसमें गुजिया डिप करोगे तो वो सौगे हो जाएगा। तो इस वजह से गुजिया में थोड़ी गाढ़ी चाशनी चाहिए। हमारा घी भी अब थोड़ा गर्म हो गया है। मैंने ये गुजिया का मोल्ड लिया है। मैं इसे थोड़ा सा घी से ग्रीस कर लेती हूँ। अच्छे से डो को फिर से मैश कर लेंगे क्योंकि रखे हुए डो में थोड़ी सी पपड़ी आ जाती है। तो हमेशा अच्छे से फिर से इसे हम मैश करेंगे। गुजिया बहुत ज़्यादा पतली नहीं बनेगी, थोड़ी मोटी गुजिया बनाएंगे। गोल गोल बना के रख लेते हैं पहले। मैंने एक लोई ली और इसकी अभी हम पूड़ी बेल लेते हैं। बहुत पतला नहीं करना। गुजिया के लिए थोड़ा मोटा बेस होना चाहिए। इसके लिए अब हमने एक मोल्ड ले लिया। यहाँ पर हमने ये रोटी को बिछाया। स्टफिंग को आप अच्छे से ऐसे बाइंड कर लीजिए ताकि वो बिखरे नहीं। और आपने एक साइड में स्टफिंग डाल दी। थोड़ा सा यहाँ पर पानी लगा लीजिए ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। और अब इसे बहुत ही अच्छे से प्रेशर के साथ बंद कर देना है। एक्स्ट्रा आटा हम हटा देंगे। फिर से आपने अच्छे से इसे प्रेस किया और इसे आराम से आपने खोल दिया। ऐसे करके हम फटाफट सारी गुजिया बना लेंगे। हमारी चाशनी भी तैयार हो गई है। आप अगर चाहें तो यहाँ पर थोड़ी केसर या फिर थोड़ा सा फूड कलर, येलो कलर 2-3 ड्रॉप डाल सकते हैं। थोड़ा लाइट येलो कलर गुजिया में बहुत अच्छा लगता है। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप कलर डाल देती हूँ और इसे एक बार मिक्स कर देते हैं। घी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो गुजिया का एकदम से कलर आ जाएगा। तो हमने इसे बस हल्की हल्की हीट लगनी चाहिए। हमारी गुजिया तैयार है। अब हम इन्हें डीप फ्राई कर लेते हैं। गुजिया को डीप फ्राई करने में 12 से 15 मिनट लग जाते हैं। ये बहुत ही आराम से डीप फ्राई होगी। एक साथ में बहुत सारी गुजिया नहीं डालेंगे, थोड़ी स्पेस मिलनी चाहिए। अभी अभी टर्न नहीं करेंगे। कच्ची गुजिया टर्न करेंगे तो वो टूट सकती है। तो जब लगे कलर चेंज हो गया है, थोड़ी क्रिस्पी हो गई है, देन टर्न करेंगे। मैंने चाशनी की गैस बंद कर दी है क्योंकि चाशनी हमारी तैयार है।
इसमें हमें कोई तार नहीं चाहिए, लेकिन वो अच्छी थिक हो गई है। और अब ये थोड़ी सी जब ठंडी होगी तब हम इसमें गुजिया डिप करेंगे। बहुत ज़्यादा गर्म चाशनी नहीं होनी चाहिए। अब ये आराम आराम से हमारी गुजिया भी तैयार हो रही है। गुजिया का कलर डार्क नहीं होना चाहिए, इसी वजह से इसे बहुत ही आराम से सिम गैस पे कुक करेंगे, ताकि वो क्रिस्पी तो हो जाए बट कलर डार्क नहीं होना चाहिए। इसे थोड़ा टर्न करते रहना है ताकि दोनों साइड से बहुत ही अच्छे से कुक हो जाए। गुजिया को आप बहुत ही अच्छे से 15 से 20 दिन तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। अब मैं इसे निकाल लेती हूँ। हमारी सारी गुजिया तैयार हो गई है और अब हम इसे एक एक करके चाशनी में डालेंगे। गुजिया को हमें बहुत देर तक चाशनी में डिप नहीं करना, सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए इसे इसमें डिप करेंगे। हमारी गुजिया तैयार। आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।